तो क्या हाल है, ये फिल्म मेकर आपका स्वागत करता है। कल्कि के फिल्म मेकर्स ने कितनी बड़ी गलती कर दी है, पता है उन्हें आइडिया भी नहीं है। क्योंकि वो अपने कॉन्सेप्ट के अंदर, अपनी स्टोरी लाइन के अंदर इतना ज़्यादा घूम जाएंगी, कंफ्यूज हो जाएंगी कि उन्हें समझ ही नहीं आएगा कि उन्होंने क्या कर दिया है। क्योंकि भाई वो अपने प्लॉट होल्स के अंदर इतना फंसते जाएंगे कि उन्हें ही समझ नहीं आएगा वो इस प्लॉट होल से कैसे निकले। बात उन छोटी छोटी डिटेल्स के जिन पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया, जो उनको लग रहा था कि हाँ अभी डाल देंगे, बाद में शायद कैमियो बन के निकल जाएगा, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम हैं एक एक चीज़ पे बड़े ध्यान से बात करेंगे और बताएंगे कि कैसे क्या दिक्कत होने वाली है। कल की 2898 का पुराना वाला वीडियो जितने भी लोगों ने देखा है, तो आज हम उन सभी चीज़ों पे बात नहीं करने वाले। मतलब मैंने जो भी प्रिडिक्ट किया था, काफ़ी सारी चीज़ें उनमें से हुई भी। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लेना, वैसे अभी देखने की जरूरत नहीं है। ये वाले वीडियो के अंदर आपको इतनी सारी थ्योरीज पता चल जाएंगी कि आपको आगे कुछ और सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी अब हम जो शुरू करने वाले हैं वो बुज्जी से शुरू करने वाले हैं, क्योंकि बुज्जी आज की वीडियो में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। बुज्जी के बारे में आप क्या जानते हैं कि बुज्जी एक एआई है जो पहले यास्किन, मतलब जो सुप्रीम है, उसके लिए काम किया करती थी, उसकी शिप्स उड़ाया करती थी। फिर भैरवा को वो मिली, भैरवा ने उसे डेवलप किया, उसे ठीक किया और उसे अपना कार बनाया, उसको कार दिया, अपना एआई का अपना दोस्त बनाया। अब मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जो कल्कि के फिल्म मेकर्स ने भैरवा से करवाया है, बुज्जी को डेवलप करवाया, क्या आपको नहीं लगता कि संगत का असर पड़ेगा? जो भैरवा ने अपने कैप्टन के साथ किया था, क्या बुज्जी अपने भैरवा के साथ नहीं कर सकती? होने को तो कोई भी ऐसी कंडीशन हो सकती है ना कि बुज्जी के अंदर कुछ परसेंट सुप्रीम यास्किन के लिए कुछ तो लॉयल्टी बची होगी। अगर उसको कोई हिट ना करे, उस लॉयल्टी को कोई ना लेके आए, या फिर कोई बुज्जी को ना डराए, क्योंकि भाई बुज्जी का खुद का दिमाग है। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है जब भैरवा की बात नहीं सुनती बुज्जी, बिल्कुल नहीं मानती उसकी बात। भैरवा को खुद मैनुअली सारी चीज़ें करनी पड़ती है। अब अभी तक तो इतना इम्पैक्टफुल नहीं लगा, लेकिन आगे जाके कोई बहुत बड़ी सिचुएशन में फंस गया, फिर क्या करेगा? सोच के देखो ना। और चलो मैं ये भी कहता हूँ कि चलो बुज्जी धोखा नहीं देगी, बुज्जी बहुत अच्छी एआई है, बुज्जी को कुछ नहीं हो सकता। अल्ट्रॉन देखिए, करप्ट तो हो सकती है ना बुज्जी, इतने अच्छे साइंटिस्ट तो है ना वहाँ पे, जब इतने बड़े बड़े वेपन्स बना रहे हैं, अजीबो गरीब तरीके से रह रहे हैं, अजीबो गरीब वेपन्स का यूज़ कर रहे हैं, तो भाई कोई भी करप्ट तो कर सकता है। और भाई कोई करे ना करे, सुप्रीम यास्किन तो कर ही सकता है, टेलीपैथी से कर ले, किसी भी चीज़ से कर ले। इसी से हमारी दूसरी थ्योरी निकल के आती है कि भाई चलो एक बार को मान लेते हैं कि ये बात हमने सुन ली, मान ली, लेकिन प्रैक्टिकल कैसे? तो प्रैक्टिकल कुछ इस तरीके से कि भाई आगे जाके ऐसा तो होगा ना कि भाई भैरवा को सारी चीज़ें याद आ जाएंगी। जब भैरवा को सारी चीज़ें याद आ जाएंगी तो भैरवा भाई अपनी जो सुमिति है उसको प्रोटेक्ट करेगा, सुमिति को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएगा, जिसकी वजह से यास्किन उसके ऊपर भी यूनिट्स का प्राइज मनी रख देगा कि भाई जो उसको पढ़ के लाएगा उसको यूनिट मिलेगी। अब भाई देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि बुज्जी यूनिट्स के लिए, अपने फायदे के लिए ये सब चीज़ें करेगी और पकड़वा देगी। भाई वो तो एआई है, उसको क्या ही करना है। वैसे तो उसका दिमाग बहुत अच्छा है, वो कुछ भी कर सकती है। लेकिन मैं सिर्फ इतना करूँ कि अगर किसी ने बुज्जी को करप्ट कर दिया, या फिर बुज्जी सुप्रीम यास्किन के डर के आगे झुक करके भैरवा को पकड़वा दे और हाथ खड़े करते हुए बोल दे, सॉरी भैरवा, मेरे हाथ में कुछ नहीं था, सुप्रीम यास्किन ने मुझे बहुत डराया। करने को तो कर सकती है ना, क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा, पर भैरवा पकड़ा जाएगा। भैरवा पकड़ा जाएगा भाई, जब भैरवा पकड़ा जाएगा तो उस टाइम पे हो सकता है कि भैरवा के छोटे भाई उसे बचाने। अब यहीं पे हमारी तीसरी थ्योरी आती है, भैरवा कर्ण है, ये बात तो हमें क्लियर हो ही चुकी है। जिस बंदे ने मूवी देख ली उसको क्लियर है कि भैरवा ही कर्ण है। और मैं जब ऐसी रील्स और स्टोरीज ऐसे स्क्रॉल कर रहा था कुछ लोगों की, तो मेरे को एक थ्योरी मिली कि जो कृष्ण जी है, मेरे को नहीं पता है कौन से पुराण में लिखा है, तो कृष्ण जी ने बेसिकली पांडवों को ये वरदान दिया था कि कलयुग के अंदर तुम लोग रिबॉर्न होगे और दोबारा पैदा होकर के, मतलब वही कल्कि की रक्षा करेंगे या युद्ध में शामिल होंगे, कुछ इसी तरीके का वरदान था। भाई पांडवों में सबसे बड़ा भाई जो था भाई, वो ऑब्वियसली कर्ण थे। अब वो पैदा हो चुके हैं एज एन भैरवा। तो भाई अब कर्ण सबसे बड़े थे, शादी से भी पहले हुए थे वो, बाकी शादी के बाद जितने भी पांडव थे वो बाद के हुए हैं। तो जितने भी पांडव होंगे वो शायद अभी की टाइमलाइन के हिसाब से, अभी की कल्कि के हिसाब से बहुत ज़्यादा छोटे होंगे। तो हो सकता है वो सभी छोटे भाई आए और भैरवा को बचाएं। अब वो आएंगे कैसे? उन्हें याद दिलाने के लिए भी तो कोई होना चाहिए। तो हो सकता है कि अश्वत्थामा खुद जाए, क्योंकि अश्वत्थामा ने देख लिया है पुराने वेपन्स को पकड़ने के बाद सारी पुरानी यादें याद आ रही है। और अश्वत्थामा का तो सब याद है ही, तो अश्वत्थामा जी जाएंगे, उनको सब याद दिलाएंगे। और वो भाई ऑब्वियसली पावरफुल है, क्योंकि हमने देखा है भैरवा के अंदर भी कुछ ऐसी पावर्स है कि मतलब वो नॉर्मली भी लड़ रहा होता है तो ऑब्वियसली पावरफुल वे में ही लड़ता है वो। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो कर्ण की पावर्स हैं, बट उसको पता नहीं है, उसने वो अनलीश नहीं किए हैं अभी।
तो जब वो अनलीश करेंगे तो भाई मज़ा आएगा। और जब छोटे भाई आके बड़े भाई को बचाएंगे, देखो महाभारत में क्या हुआ था कर्ण के साथ ये हर कोई जानता है, लेकिन इस बार वो चीज़ शायद रिपीट ना हो, एटलीस्ट कल्कि में तो ना हो। अब अश्वत्थामा जी से ही चौथी थ्योरी निकल के आती है कि अश्वत्थामा जी भाई 7 चिरंजीवियों में से एक है, और हमें ये भी पता है कि कलयुग के अंदर 7 चिरंजीवी आएंगे और कल्कि भगवान की मदद करेंगे इस युद्ध को जीतने में। तो 7 चिरंजीवी आने वाले, अब आएंगे कैसे? हो सकता है कि अश्वत्थामा जी भैरवा और सभी पांडवों को लेके जाएं कैलाश पर्वत के पास जो गांव बसा हुआ है, ज्ञानगंज करके कुछ नाम है, सीक्रेट जो भी वो है, वहाँ पे जाएं और सभी चिरंजीवियों को हम वहाँ पे देखें, उस ज्ञानगंज या जो भी शहर का नाम है उसको एक्सप्लोर होते हुए देखिए कि भाई क्या क्या है वहाँ पे, क्या आज के टाइम से कितने वेल डेवलप्ड है वो लोग, उस टाइम के हिसाब से वेल डेवलप्ड है या नहीं, उस टाइम के हिसाब से कितना डेवलपमेंट है, क्या क्या चल रहा है। सभी अलग अलग 7 चिरंजीवियों को हम वहाँ पे देखेंगे, मतलब ऑब्वियसली 6 होंगे शायद। तो मतलब उनको देखना, वहाँ पे उनका मौजूद, उनके एक्सपीरियंस ही भाई बहुत बड़ी बात हो जाएगी देखना। और जब मैं बात कर रहा हूँ भैरवा की, कि भैरवा वहां पर जाएगा, तो भैरवा से ही हमारी 5वीं थ्योरी निकल के आती है। जैसे भैरवा के माँ बाप कौन है ये चीज हमें पता नहीं चली, और मेरा पर्सनली ये मानना है कि भैरवा का जो कॉम्प्लेक्स को लेकर के इतना ज्यादा कनेक्शन फील होना है वो इसी वजह से है कि भैरवा के माँ बाप ने वो कॉम्प्लेक्स, वो क्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर है उसको बनाने में मदद की या बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल बनाया, जिसके बाद ऑब्वियसली भाई यास्किन ने उन्हें मरवा दिया। अब जब ये बात भैरवा को पता चलेगी कि भाई मेरे माँ बाप को यास्किन ने मरवाया, तो उसका कुछ ऐसा निकलेगा ना, यास्किन ने मेरे माँ बाप को मारा, मैं यास्किन को जान से मार दूंगा। फिर अश्वत्थामा जी वहाँ पे बोल रहे कि नहीं तुम नहीं मार सकते, उन्हें सिर्फ भगवान मार सकते हैं। तो फिर भैरवा बोले कि हाँ ठीक है, मैं यास्किन को नहीं मार सकता तो क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स को तो खत्म कर सकता हूँ। तो अश्वत्थामा जी बोले कि हाँ वो तुम कर सकते हो। तो मतलब एक कॉमेडी एंगल भी ऐसा सेटअप हो सकता है, कुछ ऐसे देखने को मिल सकता है, और ऐसा देखने को मिल जाए भाई मैं तो पर्सनली बड़ा मजा आएगा। और इसमें बुच्ची का कुछ ऐसा कॉमेडी एंगल आ जाए या कुछ ऐसे रिएक्ट कर जाए, मुंडी घुमा ले, तो भाई मजा तो आएगा ऐसा कुछ देखने में। साथ ही साथ अगर आप सोच रहे हो कि काला सच क्या है, तो काला सच बेसिकली खुद बुज्जी है। अब बुज्जी भाई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है यार, वो ना पॉजिटिव साइड है ना वो नेगेटिव साइड है, ना वो पूरी तरह भैरवा की साइड है ना वो अपनी साइड है, वो बस कुछ भी कर रही है। तो इसकी वजह से यार वो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करेगी ऑडियंस के मन में, लोगों के मन में, जिस वजह से फिल्म मेकर्स भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई ये चल क्या रहा है, ये बुज्जी क्या करे, बुज्जी के साथ क्या करे। तो या तो बुज्जी को मारना पड़ेगा, या फिर यहीं से मेरी कुछ और थ्योरीज निकल के आती है कि बुज्जी के साथ ऐसा क्या क्या होने वाला है कि बुज्जी आगे जाके किस चीज में ट्रांसफॉर्म होगा। आगे आने वाले टाइम में कुछ ऐसा हो कि यास्किन बुज्जी से बहुत ज़्यादा कनेक्ट फील करे, क्योंकि भाई देखो यास्किन अपने जो आसपास जो उसने बॉडी लगा रखी है बच्चों की, जो उसके मेन माहौल के उसके जो लोकेशन है जहाँ पे वो मेडिटेशन कर रहा है, योगा जो भी कर रहा है, वहाँ पे जो वहाँ पे बैठा हुआ है, वहाँ पे 2 बच्चों का बड़ा बड़ा ऐसा कुछ बॉडी टाइप लगा हुआ है। देखो उसमें तो उनकी कॉन्शियसनेस डालेगा तो यार उसको भी पता है कि एक पॉइंट पे आके इंसान है, खत्म होना बहुत आसान है। लेकिन वो एक बुज्जी एक एआई है, बुज्जी के अंदर अगर यास्किन ने अपनी कॉन्शियसनेस डाल ली तो कुछ ना कुछ परसेंट कभी ना कभी यास्किन बचा ही रहेगा, और उसे कोई भी दोबारा डेवलप करके वापस ला सकता है, वो खुद भी खुद को डेवलप कर सकता है। तो भाई बुज्जी यास्किन के लिए बहुत बड़ा वेपन बन जाएगा, जिसके लिए भैरवा को ऐसे वेपन्स बनाने पड़ेंगे। क्योंकि देखो अभी के जो वेपन्स हैं, हाँ पुराने टाइम के जो वेपन्स हमने देखे पावरफुल हैं, लेकिन यास्किन से लड़ने के लिए अगर हम सेम वेपन्स का यूज करेंगे तो फाइट होती रहेगी, जीतेगा कौन? कोई नहीं जीतेगा। भाई यास्किन से जीतने के लिए कोई हाईटेक वेपन चाहिए, जिसको भैरवा बनाएगा, इसलिए तो फिल्म मेकर्स ने भैरवा को इन्वेंटर बनाया है। अब भैरवा ऐसे वेपन्स बनाएगा, उसको खुद पता है कि उसे बुज्जी को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि अगर बुज्जी को खत्म नहीं करा और यास्किन और बुज्जी एक हो गए तब बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि यास्किन बुज्जी बन के बहुत पावरफुल हो जाएगा, मतलब अल्ट्रॉन लेवल की मूवी देखने को मिलेगी फिर हमें। अब बस यार बुज्जी की वहां पे भी दोगलीपंती ना कर जाए। इसी हमारी अगली थ्योरी भी निकल के आती है कि जो सबसे ट्रेंडिंग भी है कि भाई यास्किन ने अर्जुन का गांडीव कैसे उठाया। तो भाई देखो यास्किन ने अपनी बॉडी के अंदर वो 1% गर्भ में जो भगवान अब बन रहे हैं, जो मतलब जन्म लेने वाले गर्भ के अंदर जो भगवान है जो वहाँ पे मौजूद है, उनका एक बूंद ब्लड या जो भी एक बूंद सीरम अपने बॉडी के अंदर डाला, जिसकी वजह से गांडीव को ऐसा फील हुआ कि जो सामने जो बंदा है, जो भी क्रीचर है वो भगवान है, उसके अंदर भगवान के कुछ ना कुछ परसेंट तो है। इसी वजह से गांडीव ब्लू कलर की एनर्जी तो देता है, लेकिन फिर भी यास्किन उसे किसी भी तरीके से उठा लेता है। और मेरा ये मानना है कि यार जो सीरम है वो कुछ टाइम तक ही काम करेगा, उसके बाद यास्किन की बॉडी पहले जैसी हो जाएगी और गांडीव भी यास्किन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, जिसकी वजह से गांडीव यास्किन का साथ नहीं देने वाला है। बस हमें दिखाने के लिए एक क्रेजी एंडिंग पे छोड़ने के लिए फिल्म मेकर्स ने ऐसा किया। और
यहीं से मेरा अगला थ्योरी भी निकल के आता है। जो अलग अलग वेपन्स है, संभाला के वेपन्स जो है वो व्हाइट कलर की एनर्जी मतलब जनरेट कर रहे हैं, फायर कर रहे हैं, और व्हाइट कलर के वेपन्स उन्होंने बनाए कहाँ से, उनका साइंटिस्ट कहाँ से आया, इस चीज़ का जवाब मेरे को अभी तक पूरी फिल्म देखने के बाद नहीं मिला कि मतलब उनके वेपन्स किसने बनाए। ऑब्वियसली भाई भैरवा ने नहीं बनाए, और भाई वेपन बनाने वाले लोग कहाँ हैं जिन्होंने पूरी चीज़ें बनाई। भाई जितनी भी हमने संभाला के अंदर फाइट देखी वो बहुत अच्छी थी, उनके वेपन्स भी वेल डेवलप्ड थे, बट वो वेपन्स डेवलप कैसे हुए। जो मेरी थ्योरीज है वो बेसिकली फाइट पर बेस्ड है कि जो यास्किंग और हमारे जो भगवान है उनके बीच में जो फाइट होगी तो वो किस तरीके की फाइट होने वाली है। तो भाई देखो, जब एक ऐसा वक्त आएगा कि एंड गेम टाइप की मूवी आ रही है कि एक तरफ यास्किंग है अपने उस जो भी उनका चेला पंटर है, जो उनका कमांडर है, वो जो ब्लैक मैजिक करता है, उंगलियां उसकी काली काली है, उसके साथ मिलके खड़े और सामने देख रहे हैं भाई फाइट हो रही है। फाइट में भाई पांडव है, सात चिरंजीवी हैं, वो लड़ रहे हैं, और वो भाई यास्किंग के आंखों के अंदर खौफ दिख रहा है, कमांडर की आंखों में खौफ दिख रहा है कि भाई हम ये फाइट हार जाएंगे। तो भाई वो जो फील आएगी उन्हें देखने में, वो जो उनके अंदर डर दिखेगा, वो जो हम पावर उनकी आंखों के आगे खोते हुए देखेंगे कि भाई मतलब देखो, हमने एक चीज़ तो देख ली कि संभाला जो गांव था वो भी कहीं ना कहीं से एनर्जी तो कंज्यूम कर ही रहा था। तो इसका मतलब ये तो है कि एनर्जी तो है अर्थ पे। ऐसा नहीं कि यास्किंग जितनी भी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है उस जनरेटर से कॉम्प्लेक्स के अंदर, वो खत्म नहीं कर रहा है उसने अर्थ की एनर्जी को, अभी भी कंज्यूम करे जा रहा है। जिसका मतलब कहीं ना कहीं अर्थ पे भी अच्छी एनर्जीज एग्जिस्ट करती हैं, अलग अलग गाँव एग्जिस्ट करते हैं संभाला की जगह। सीक्रेट ऐसे गाँव होंगे जहाँ पे और चीज़ें होंगी, और खास जो मैंने अभी बात बताई कि कैलाश पर्वत के पास जो गांव है, अगर वहाँ पे कोई ऐसी एनर्जी फील या ऐसा कुछ पावरफुल चीज़ हुई तो भाई मज़ा आने वाला है। और इसी से मेरी अगली थ्योरी भी निकल के आती है कि भाई जब सात चिरंजीवी लड़ रहे होंगे और उनकी भाई उस टाइम पे जब एंट्री होगी परशुराम जी की, मतलब उनकी एंट्री भी ऐसे होगी, सबसे पहले उन्होंने अपना फरसा फेंका, जैसे थॉर की एंट्री हुई थी वैसे उन्होंने फरसा फेंका, फिर वो वहाँ मौजूद आया, मतलब ऐसा धूल में से वो ऐसा हल्के हल्के दिखाई दे रहे हैं, फिर उन्होंने फरसा उठा के अपने कंधे पे रखा, फिर एयर स्विंग किया। सिर्फ एयर स्विंग करने से भाई इतने सारे लोग पीछे जाके गिर गए। यास्किंग को कमांडर ने नोटिस किया कौन है, फिर कमांडर को रियलाइज हुआ भाई ये तो परशुराम जी हैं, अब क्या करे। यास्किंग गुस्से में कि इनसे तो लड़ने मैं जा रहा हूँ। तब कमांडर बोले अरे 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 भाई शांत, तुम्हें नहीं पता ये कौन है, इन्होंने अपने टाइम पे क्षत्रियों का क्या हाल किया था तुम भूल गए हो, मैं नहीं भूला, मैं आपको जाके हारा हुआ नहीं देख सकता, आप मत जाओ, आप अभी चले जाओगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, मुझे जाने दो, या मैं अपने किसी कमांडर को भेजता। तो बोलेंगे कि हाँ किसी और कमांडर को भेजो और तुम जाओ। तो बेसिकली वो कमांडर ही मन में सोचेगा कि भाई परशुराम जी के फरसे से अगर मैं मर जाऊँगा तो कम से कम मेरे को स्वर्ग तो नहीं मिलेगा लेकिन चैन की मौत तो मिल ही जाएगी। क्योंकि भाई कमांडर को भी चीज़ समझ में तो आ जाएगी फाइट देख कि भाई मैं ये फाइट तो नहीं जीत सकता यास्किंग के साथ, हाँ एटलीस्ट मर तो जाऊँ चैन से, वरना यास्किंग को अगर भाई मैं मिल गया तो वो मेरे को जीने तो देने नहीं वाला भाई। और जब सात चिरंजीवी की बात हो ही रही है तो भाई मेरे ऑल टाइम फेवरेट हनुमान जी को कैसे भूल सकता है भाई। उनका मतलब इमेजिन करके देखो, वहां पे आ गए बस, उन्होंने एक हवा में एक पंच मारा भाई, पूरी आर्मी ऐसे पीछे जाके गिर गई। भाई साहब तुम फाइट इमेजिन करो कि मतलब सात चिरंजीवी वहां पर मौजूद है यार, तुम मतलब किस लेवल की फाइट देख सकते हो वहां पे। मैं तो भाई सोच सोच के फैसिनेट करे जा रहा हूँ कि क्या क्या होने वाला है वहां पे। और लास्ट थ्योरी जिसके बारे में बात करने वाला हूँ वो ये है कि भाई कृष्ण कौन थे। कृष्ण जी के बारे में सभी थ्योरी बना रहे कि वो ये है भाई। मैं पर्सनली बताऊँ मेरे को कौन लगे, मेरे को तो भाई अर्जुन रामपाल लगे, थोड़ा फेस हैवी करके उन्हें वहाँ पे खड़ा कर दिया गया है। लेकिन फिर मेरे को फील हुआ यार कि जो न्यूज़ वाले बोल रहे हैं वो भी सच हो सकता है, क्योंकि एक एक्टर है कृष्ण कुमार करके, ठीक है, उन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ में पहले भी काम किया, उन्होंने ये बात अपने इंस्टाग्राम पे कंफर्म करी, ऐसा न्यूज़ में चल रहा है। तो हो सकता है वो भी हो सकता है, जो भी कैरेक्टर प्ले किया है भाई अच्छा मेरे को लगा कि हाँ भाई अच्छी मूवी लगी। और भाई 600 करोड़ के हिसाब से मैंने इतनी थ्योरीज बना ली और अभी और भी मेरे दिमाग में चल रही है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पर ये वीडियो इतना लंबा हो गया कि मैं इसको आगे नहीं खींचना चाहता। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं वरना मेरा सिस्टम ओवर हीट मार जाएगा। चलो बाय।